गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग बीसी के चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। अपना चैप्टर नंबर 4 हो गया था। चैप्टर नंबर 1 अपन लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं इसके अंदर का जितना थियरी कंटेंट है वो तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको, लेकिन कैसा होगा कि इसके नीचे जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जैसे चैप्टर 4 का थियरी कंटेंट हो गया, चैप्टर आपका काम क्या बनता है कि चैप्टर 4 एक बार थरोली मॉड्यूल को गो थ्रू करो और उसके नीचे के जो एमसीक्यूज है उसको ट्राई करो, और जो भी एमसीक्यू नहीं आता मेरे को एक मैसेज करो। सिंपल है ना कि मैं आपको पूरा पूरा थियरी कंटेंट बता दे रहा। आप थियरी कंटेंट लेक्चर देखो, मॉड्यूल पढ़ो, उसके बाद में जो भी एमसीक्यू नहीं आता हो मुझे पूछो। ठीक, उतना काम आपको करना पड़ेगा। अपन लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 बीसीके का। ठीक है, बीसीके इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ। ये कौन से डोमेन है बीसीके के, बीसीके क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बीसीके क्यों पढ़ना चाहिए, बीसीके के अंदर और कौन से डोमेन्स कवर किए जाते हैं। बीसीके के अंदर आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे बीसीके को डिस्कस किया हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए बी पेशेंट। ओके, देखो ये सब अपन लोग सीखने वाले। बीसीके के डोमेन्स क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज को उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के अंदर। इकोनॉमिक के अंदर फिर कोई बिजनेस करता, कोई प्रोफेशन करता, कोई नौकरी करता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता। फिर एक्टिविटीज जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती है उसके टाइप्स दिए हुए, और वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी करता, कोई फर्म बनाता, कोई प्रोप्राइटरशिप करता, कोई एलएलपी करता, कोई कंपनी बनाता, कोई 1% कंपनी बनाता, ये सब बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्विकली अपन लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ह्यूमन एंगेज देमसेल्व्स अल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। ओके, देखो आपका जो जीवन है उसके अंदर आप दो चीजें करते हैं। एक तो काम करते, काम क्यों करते अपन लोग, पैसा कमाने के लिए। और दूसरा काम के अलावा जो अपनी लाइफ है, जैसे 24 आवर्स है अगर मेरे पास में, तो मैं उसमें से 8 घंटे काम करूंगा। बचे हुए जो मेरे पास में 16 घंटे वो मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ रहेगा। समझ में आ रहा ना कि दिस इज नोन एज वर्क लाइफ बैलेंस, कि मेरे पास 24 आवर्स है तो 8 घंटे आई एम डिवोटिंग माई सेल्फ फॉर सम ऑफ द अदर टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और 16 घंटे मेरे पास में फैमिली लाइफ है। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क लाइफ रहता है। इसके बीच में अपन लोग बैलेंस बैठा देते हैं। वी वर्क टू अर्न एन इनकम, वी स्पेंड द इनकम फॉर सस्टेनेंस ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। सस्टेनेंस मतलब क्या, सस्टेनेंस मतलब घर को बनाए रखने के लिए, मतलब घर को चलाने के लिए, खुद को और घर को, फैमिली को चलाने के लिए, इनफैक्ट खर्चा उठाने के लिए। अपन खर्चा क्यों करते हैं, अपन लोग पैसा कमाते, खर्चा क्यों करते हैं, खर्चा खाने के लिए करते, खर्चा सेहत बनाने के लिए करते, खर्चा हॉस्पिटल का खर्चा के लिए करते, खर्चा शादी के लिए करते, खर्चा रहने के लिए करते, खर्चा घर बनाने के लिए करते हैं, एंड सो। मतलब अपन अपनी सस्टेनेंस मतलब सब चीजों को एज इट इज चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए। In this process, we regularly engage in numerous transactions and exchange our income for buying various goods and services. Of course, we exchange goods for money. अपन लोग पैसा देते और goods खरीदते, services खरीदते। Being social and socially aware, you also live in family life and engage in various social activities. Of course, social activities मतलब क्या, मंदिर में दान धर्म करना, गरीब लोगों को पैसा बांटना, ये भी सोशल एक्टिविटी है। ओल्ड एज होम में जाके बांटना, बिस्किट्स बांटना, गरीब बच्चों को एजुकेशन देना, किताबें देना, ये सब सोशल लाइफ में चलते रहता। मंदिर जाना, या फिर कहीं घूमना, या फिर किसी को पैसे देना, किसी को डोनेशन देना, कोई मंदिर में पैसा चढ़ाना, ये सब चीजें भी। इन दिस चैप्टर वी शैल अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटीज whilst फोकसिंग ऑन व्हाट बिजनेस मीन। इसके लिए क्या समझेंगे अपन लोग कि बिजनेस का मतलब क्या है, एज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ एंड द मल्टीपल डोमेन्स ऑफ बीसीके। बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, एक जगह आप लोग पैसा कमा रहे हैं, दूसरी जगह आप पैसा खर्चा कर रहे हैं। पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं अपन, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ सेल्फ एंड फैमिली, अपने को और फैमिली को बनाए रखने के लिए, अपने और फैमिली का खर्चे उठाने के लिए। इसके लिए तो बिजनेस कर रहे हैं, इसके लिए तो पैसा कमा रहे हैं। इन टुडेज वर्ल्ड बोथ अर्निंग ऑफ इनकम एज वेल एज स्पेंडिंग हैज इंक्रीजिंगली बिकम डिपेंडेंट ऑन बिजनेस एंड कॉमर्स। बराबर है कि इनकम और उसका स्पेंडिंग दोनों डिपेंड काय के ऊपर करता है, बिजनेस के ऊपर। To begin with, let us understand the business and commerce as comprising of an array of activities of production, distribution, exchange of goods and services. Business मतलब क्या? Business and commerce मतलब क्या है? Production, supply, distribution, buying, selling, ये सब तो चीजें हैं। Now whether we work as an employees or freelancers or as an entrepreneurs और देखो क्या क्या बातें यहाँ पे डिस्कस की। एम्प्लॉइज, किसी के यहाँ नौकरी करना। फ्रीलांसर्स, जैसे मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ, मेरे को जहाँ पे कॉल आया ना डॉक्टर का, जहाँ पे एनेस्थेशिया देना रहा, वहां पे मैं जाता, एनेस्थेशिया दे देता, पैसे ले लेता और वापस आ जाता। इसको मैं क्या बोलता, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मतलब क्या
कि मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, मेरे को जहाँ पे जो लोग बुलाते काम करने के लिए मैं वहां पे जाता, काम करता, सर्विसेज रेंडर करता, पैसे लेता और वापस आ जाता। मेरी कोई सच कोई मैं किसी क्या नौकरी नहीं करता, फ्रीलांसर, फ्री हूं मैं। एज एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, a world of work is made up of business organization, and even if you do not work for a business organization, much of our spending takes place buying various goods and services. अपना 99% खर्चा काय के लिए जाता मालूम है? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप देखो ना, आप पैसा कहाँ खर्चा करते? आप पैसा खर्चा करते जैसे पेन ले लिया, बिजनेस से आता पेन, बुक्स ले लिया, बिजनेस से आती, ट्यूशंस ले लिया, ये भी सर्विसेज ले लिया, ये भी बिजनेस है। कहीं कुछ भी सामान खरीदो, सब्जी लेना बिजनेस है, होटल में जाना बिजनेस है, पेन लेना बिजनेस है, बुक्स खरीदना बिजनेस है, मोबाइल लेना बिजनेस है, कपड़े लेना बिजनेस है, चश्मा लेना बिजनेस है, मोबाइल खरीदना बिजनेस है, कॉर्ड खरीदना भी बिजनेस है, उसके बाद में एसी खरीदना भी बिजनेस है, लैपटॉप खरीदना भी बिजनेस है, मोबाइल जिसमें आप देख रहे हैं ये भी बिजनेस है, कपड़े भी बिजनेस है। तो अपन 19% कहाँ खर्चा करते हैं? अपन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए। In all probability, most of the goods that we buy, we do not buy this straight from the producer, but indirectly from the second, third or even the later intermediary or seller. सोचना, जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, जैसे ये पेन है ना, ये रेनॉल्ड्स कंपनी का पेन है। आप रेनॉल्ड्स के प्रोड्यूसर के यहाँ पे जाते क्या पेन खरीदने के लिए? नहीं, हम तो प्रोड्यूसर से, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट से, अपने घर के सामने जो रिटेलर है छोटा सा उसके यहाँ से लेते हैं, है ना। मोबाइल, क्या आप सैमसंग कंपनी में जाते क्या मोबाइल लेने? क्या आप चाइना जाते क्या मोबाइल लेने? नहीं, अपन तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें, 50वें उसका सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर उनसे खरीदते हैं। तो अपन जब भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते तो वी डू नॉट डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर। ये सोचना, टेक अ मिनट जहां दिया है ना, वहां पे सब सोचने के लिए बोले हुआ है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है एक घर का, बोले फैन है, एसी है, कबर्ड है, टीवी है, टीपॉय है, सोफा है। ये बोले आपने कहाँ से खरीदा हो? सोचो कि आप डायरेक्ट खरीदते कि आप रीसेलर से खरीदते, ठीक है, वो आप करते रहना, एक्टिविटी घर वाली एक्टिविटी है, ठीक है। Now it would be easier to understand the scope of BCK that this course is all about. टेबल 1 दिया है, एक्टिविटीज कौन सी रहती है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स एंड सो ऑन। स्केल मतलब किस पैमाने पे होती है? बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल से भी स्मॉल, एमएसएमई, माइक्रो एंटरप्राइजेस। और कहाँ पे होती? बोले लोकल होता है, नेशनल होता है, मल्टीनेशनल होता है। ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में रह सकता है, सरकारी रह सकती है, फिर प्राइवेट रह सकती है। मार्केट्स, लोकल मार्केट हो गया, फिर प्रोडक्ट मार्केट हो गया, कैपिटल, लेबर, ये सब बातें हैं। मार्केट्स, बेसिकली मार्केट्स बोलने से अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे इसको क्या बोलना चाहिए? रिसोर्सेस, कि कौन से रिसोर्सेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन लोग शामिल है बिजनेस के अंदर? आप, मैं, प्रोड्यूसर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, एम्प्लॉइज, सब गवर्नमेंट अग्रे सभी फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस रहते हैं कंपनी में? प्रोडक्शन रहता है, मार्केटिंग रहता है, अकाउंट रहता है, फाइनेंस रहता है, टैक्सेशन रहता है, और ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज। फोकस, कंपनी एंटरप्राइज वाइड अ पर्टिकुलर बिजनेस लाइन, अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। फोकस मतलब क्या रहता है? देखो, फोकस मतलब बेसिकली कि उनका एम क्या है। समझ में आ रहा क्या? कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उनका एम क्या है। जैसे जियो का एम है कि उनके पास में 100 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता है, उनके रहना चाहिए, मतलब मार्केट के अंदर 100 करोड़ का उनका शेयर रहना चाहिए। मार्केट शेयर मतलब सबसे ज्यादा उनका रहना चाहिए, उनको पूरा मार्केट कैप्चर करना चाहिए, उनका पर्टिकुलर बिजनेस लाइन का फोकस है। फोकस मतलब जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, फॉर विच दे आर सर्वाइविंग। मेरा सर्वाइविंग ये है, मैं इसलिए सर्वाइव कर रहा क्योंकि मुझे पूरा मार्केट कैप्चर करना है, भले मुझे लॉस मेकिंग क्यों ना रहा हो, लेकिन मुझे पूरा मार्केट कैप्चर करना है। हर एक का फोकस, एम, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहता है। वो बिजनेस में क्यों है? जियो बिजनेस में कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए है, अभी मुनाफा कमाना नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि अभी शुरुआत में, बाद में एक बार कस्टमर मिल गए कि मुनाफा तो उनका ही है। ठीक है। कंसर्न क्या रहते? कंसर्न्स मतलब इनको क्या क्या चीजों को देखना है, क्या क्या चीजें संभालना है, कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, धीरे धीरे आगे भी बढ़ना है। सस्टेनेबिलिटी मतलब आज भी रहना है, आगे भी रहना है, बहुत समय मुझे मार्केट के अंदर रहना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब CSR वगैरह, जिसको अपन लोग बोलते हैं। CSR मतलब क्या? सामाजिक दायित्व, कि मुझे प्रॉफिट तो कमाना है लेकिन समाज की सेवा भी करना है। नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हर कंपनी को
डोनेट करना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नेंस, वैल्यूज, एथिक्स, ये सब चीजें हैं कि एक सही संदेश जाना चाहिए मेरे एम्प्लॉइज के अंदर कि मैं किस लिए हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, कोई इलीगल काम नहीं करना है। मोड, कोई लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोई लोग ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, कोई लोग दुकान लेके बैठे हैं, कोई लोग सिर्फ अमेजोन पे अपना माल बेच रहे हैं। अंडरलाइंग डिसिप्लिन, क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, लॉज, इकोनॉमिक्स, ये सब बातें चाहिए। ठीक है। डोमेन्स ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ठीक, डोमेन समझता आपको? बाउंड्री समझ में आ रहा कि ये किन किन पहलुओं को छूने वाला है, इसका क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, मतलब किन किन बातें इसके अंदर बीसीके के अंदर आती है, किन किन बातों को ये कवर करता है। बीसीके इज वास्ट, यूनिवर्स इज ऑफ बिजनेस इज वास्ट। बीसीके क्यों वास्ट है बताओ? क्योंकि बिजनेस के अंदर एक चीज नहीं है ना, बहुत सारी चीज है। बिजनेस बहुत 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 वास्ट है। हाँ, तो अपन यहाँ पे देखिए बीसीके बहुत ज्यादा वास्ट है। बीसीके इसलिए वास्ट है क्योंकि बीसीके इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टर्मिनोलॉजीज वाला है। तो बिजनेस वास्ट है तो बीसीके तो वास्ट है नहीं, बिजनेस ही तो बीसीके है। बेसिकली बिजनेस का नॉलेज ही तो बीसीके है, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, मतलब इट इज द नॉलेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस बहुत वास्ट है तो बिजनेस का नॉलेज भी वास्ट रहने ही वाला है। टेक फॉर एग्जाम्पल द रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या आता? मैन्युफैक्चरिंग आता, ट्रेडिंग आता, फिर उसके बाद में सर्विसेज रेंडरिंग आता, प्रोडक्शन आता, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता, फिर सेलिंग डोमेस्टिक भी होता, इंटरनेशनली भी होता, डायरेक्ट भी होता, डोर टू डोर भी होता, ग्लोबल भी होता, इंटरनेशनल भी होता, लोकल भी होता, फिर उसके बाद में ऑनलाइन भी होता और दुकान में भी होता, फिर मॉल में भी होता और बड़े बड़े शॉप्स में भी होता, हर जगह होता ना। रिटेल में भी होता, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी होता, स्टॉकिस्ट भी सेल करता, डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल करता, प्रोड्यूसर भी सेल करता, मैन्युफैक्चरर भी सेल करता, रिटेल में भी सेल होता, कंपनी भी बेचती, अलग अलग तरीके से सेलिंग हो रहा ना। तो देखो बीसीके में का बिजनेस बहुत वास्ट है, बिजनेस के अंदर इतनी सारी चीजें है, सेलिंग के इतना इतना अलग अलग तरीका है, तो ये सब चीजें बहुत सारी है। Just to know about retail trade, one needs to be aware of various forms. Further, one needs to know the functions that the retailer perform. For example, the neighborhood retailer provides a variety of goods of daily needs, various brands of the same item, in smaller quantities and a host of other services such as home delivery, weekly, monthly, credit, etc. आपके बाजू में जो दुकान है वो आपको क्रेडिट पे भी देगा, उधारी में भी बेचता। फिर उसके बाद में हर टाइप के, हर जैसे शैम्पू है तो शैम्पू के कितने सारे टाइप्स है, क्लिनिक प्लस है, हेड एंड शोल्डर्स है, पतंजलि का है, डव का है, लिरिल का है, लक्स का है, अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्रांड हो गए। तो बात ऐसी होगी कि एक एक चीज का इतना इतना टाइप्स है, एक एक चीज के इतने इतने ब्रांड्स है, अलग अलग तरीका है सेल करने का। कोई 24/7 दुकान चालू है, किसका 5 बजे तक दुकान चालू है, किसका ऑनलाइन भी है, किसका होम डिलीवरी भी है, सब बातें। Malls provide a variety of different kind of shopping experience and the online retailing experience 24/7. Online तो मालूम है Amazon. Note that we have just enumerated some of the benefits from the point of view of customers. What about their services to the wholesalers, intermediaries in the chain of distribution from the producer to the customers? समझ में आ रहा है? ये तो मैंने सिर्फ रिटेल की बात करी, होलसेलर भी सेल करता, कंपनी भी सेल करती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेल करता, होलसेलर रिटेलर को सेल करता, रिटेलर आपको सेल करता। तो बीसीके बहुत वास्ट है। बीसीके इज एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक मतलब क्या कि इसके बहुत सारे पहलू है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। ये सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं है, सिर्फ कॉमर्स रिलेटेड नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर से भी रिलेटेड है, ये साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है, ये अकाउंट से भी रिलेटेड है, ये फाइनेंस से भी रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, ये लॉ से भी रिलेटेड है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है। It derives from the various disciplines, example marketing, accounts, finance, operation, human behavior, psychology, sociology, laws, economics, ethics, etc. Business is not just about selling a product or services. It includes various fields of study within itself. सिर्फ लोगों को माल बेच दिया नहीं हो जाता ना, कस्टमर्स को गुड्स बेच दिया हो गया क्या? कस्टमर की साइकोलॉजी, कस्टमर को कौन सा गुड्स अच्छा लग रहा है वो आपको अपने पास रखना पड़ता। फिर वो अगर उधार चाहता है तो आपको उसको उधारी पे बेचना पड़ेगा। ये सब बातें ह्यूमन साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है। It includes various fields of study within itself. Understanding human behavior, finance, economics, world economy, legal terms, laws of various countries, etc. Each discipline has a vocabulary of its own, thus contribution towards the BCK vocabulary. BCK का शब्दकोश, vocabulary यानी dictionary. Further, the BCK adapts the vocabulary of these diverse fields like the military, even unrelated fields as biology. Building the BCK vocabulary. BCK vocabulary बोला।
बीसी के वोकेबलरी में क्या क्या है? स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब सिंपल बताओ आप लोगों को, मिलिट्री में आता है स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति, रण के अंदर अपनाई जाने वाली नीति को अपन लोग रणनीति बोलते हैं। रण मतलब ऐसा ग्राउंड, ऐसा एरिया जहां पे आप युद्ध लड़ते हैं, युद्ध के अंदर अपनाई जाने वाली नीति को, युद्ध के अंदर अपनाई जाने वाली प्रैक्टिस को, टैक्टिक्स को रणनीति बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी का। मैंने अभी आपको क्या बताया, हिंदी अनुवाद। स्ट्रेटेजी इंग्लिश में क्या है, मिलिट्री ओरिजिन वाला वर्ड है, कि जहां पे आप लोग उसको, आर्मी लोग वॉर के समय किस तरीके से टैक्टिक्स आइडिया अपनाने वाले उसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। बीसीके में भी स्ट्रेटेजी रहती है, हर बिजनेस की भी स्ट्रेटेजी रहती है, कैसे उनको अपना माल बेचने का, कैसे उनको अपने गुड्स बेचने का है। तो स्ट्रेटेजी का मतलब रणनीति, मिलिट्री ओरिजिन वाला वर्ड है। कहां से आया, मिलिट्री से। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक आप ये भी, इसका मैं अगर आपको हिंदी अनुवाद बताऊं तो स्टैटिस्टिक्स, सॉरी लॉजिस्टिक्स ये वर्ड है, ये भी मिलिट्री ओरिजिन वाला वर्ड है। आपको मालूम है जब युद्ध के समय मिलिट्री के जो लोग रहते थे, आर्मी के जो लोग रहते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता था उसको लॉजिस्टिक बोलते हैं। आज लॉजिस्टिक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, कि गुड्स प्रोड्यूसर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर के पास में पहुंचाना, फिर समय पे पहुंचाना, फिर ट्रक से पहुंचाना, रोड से पहुंचाना, ई वे बिल बनाना, फिर इनपुट यहाँ ला, फिर उसके अंदर गुड्स भरना, निकालना, ले जाना, ये सब चीजें उसके अंदर आती है। ऑफ कोर्स ये वर्ड कहां से है, मिलिट्री ओरिजिन, कि क्या बोले, कहां से ट्रूप्स को, आर्मी को इधर से उधर पहुंचाना, जहां पे ज्यादा है खतरा वहां लेके जाना, ठीक है। वर्ड्स मिलिट्री के इस्तेमाल होते हैं बिजनेस में, वर्ड्स मिलिट्री के इस्तेमाल होते हैं बिजनेस में। बुल्स और बियर्स, कॉमनली ये टर्म्स कहाँ यूज होती है, शेयर बाजार। बुल मतलब एक अच्छा ऑप्टिमिस्टिक एटमॉस्फेयर, जहां पे शेयर बाजार बढ़ रहा है, जहां पे इकोनॉमी सुधर रही है, उसको क्या बोलते हैं, बुल फेस। रोज शेयर बढ़ रहे, बोले बुल फेस, ग्रीन में चल रहा मार्केट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुल फेस। मतलब जहां पे आपका रिसेशन नहीं चल रहा, आपका यहाँ पे इंप्रूव हो रही सिचुएशन, यहाँ पे अच्छा हो रहा, मतलब ये गुड टर्मिनोलॉजी, ठीक, अच्छा समय चल रहा है। बियर्स मतलब ये बैड टर्मिनोलॉजी इसलिए बोला जाता है, बियर्स मतलब मंदी, ठीक है। और बुल्स मतलब आपको पता होना चाहिए, तेजी, ठीक है। बुल्स एंड बियर्स, बुल्स मतलब अच्छा चल रहा, गुड चल रहा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, बोले इंप्रूव हो रहा। बियर मतलब अच्छा नहीं चल रहा, मंदी चालू है, तेजी नहीं है, डिप्रेशन चालू है, पेसिमिस्टिक, नेगेटिव, नेगेटिव आउटलुक, मार्केट के बारे में आप नेगेटिव हो गए, शेयर बाजार रोज गिर रहा, मार्केट के बारे में आप पॉजिटिव हो गए, इसके अंदर बोल रहे शेयर बाजार रोज बढ़ रहा। बुल्स एंड बियर्स मतलब यहाँ पे लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे बाय कर रहे हैं बुल्स में, शेयर रोज खरीद रहे, रोज खरीद रहे मतलब डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा मतलब प्राइस बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, लोग शेयर खरीद रहे, मतलब उनको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, शेयर खरीदे तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। प्राइसेस आर गोइंग अप, बाइंग प्रेशर है तो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर्स है, लोग बेच बेच के जा रहे हैं, नेगेटिव आउटलुक है मार्केट के बारे में, डाउनवर्ड जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये एनिमल वर्ड, एनिमल है ना, बुल और बियर तो एनिमल्स है, लेकिन इस्तेमाल हो रहे हैं बिजनेस में। बेसिकली इज एवर एक्सपांडिंग एंड एवर इवॉल्विंग, मतलब क्या है, ये बहुत एक्सपांड होते रहता है, रोज नए नए फॉर्म ऑफ बिजनेस आएगा। ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग चालू है, लोग सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं अपनी चीजों का, अपनी क्लासेस का, अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी सर्विसेज का। सोशल मीडिया के थ्रू अब लोग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, इसके कोर्सेज आ गए सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये सब बात है कि अब नए नए चीजें इन्वॉल्व होती रहती है बिजनेस के अंदर, जो भी बिजनेस में नया आएगा वो बीसीके में अपने आप आने ही वाला है। अब कैसा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, बीसीके के अंदर या नहीं, ठीक है। 24/7 बिजनेस चालू है, कोई दुकान बंद नहीं है, ऑनलाइन सब चीजें चालू है। रात को 2 बजे बैठ के भी आप साइकिल खरीद सकते हैं, कोई जरूरत नहीं दुकान खुलने की। कोई चीज आपको खरीदना है रात में भी खरीद सकते हैं, कोई जरूरत नहीं दुकान खुलेंगी आप जाएंगे। लॉकडाउन है तो भी ऑनलाइन मार्केट तो चालू है, पुराना दुकान खुलेंगी रे, आप जाएंगे रे, लाइन लगाएंगे रे, वैसा कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा सब चीजों के साथ, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।